10 नवंबर 2024 को पाकिस्तान के एक ज़िला सियालकोट के इलाका डस्का के एक मोहल्ले में कुछ बच्चे खेल रहे थे। गली के कॉर्नर पे नाला बह रहा था जहां सीवरेज का पानी बहने की वजह से काफ़ी स्मेल रहती थी। लेकिन उस दिन वहां गटर के पानी की स्मेल के साथ साथ कुछ बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे किसी मरे हुए जानवर की स्मेल आती है, वैसे ही कुछ। ऐसी अजीब और गंदी स्मेल आज से पहले वहां से कभी नहीं आई थी। इसीलिए एक बच्चा उस नाले के पास आता है ये देखने के लिए कि ये स्मेल कहां से आ रही है। उसे उस नाले में एक बैग तैरता हुआ नजर आया जिसमें एक जला हुआ इंसानी हाथ बाहर लटक रहा था। ये देख के वो बच्चा डर के मारे चीखने लगा। उसकी चीखें सुन के मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लोगों में खौफ फैल चुका था, इसीलिए पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पे पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जब बैग को निकाला तो उनको वहां 2 बैग और भी मिले। सभी बैग से बहुत ही स्मेल आ रही थी, लेकिन बैग्स को खोलने पे जो कुछ निकला वो सब देख के लोगों की चीखें निकल गईं। जब पहले बैग को खोला गया तो उसमें इंसानी जिस्म का आधा हिस्सा निकला, कंधे से पेट तक, और एक हाथ भी मिला जो मुकम्मल तौर पे जल चुका था। दूसरे बैग में से पेट और टांगे निकली और तीसरे बैग में से सर निकला जिसका चेहरा मुकम्मल तौर पे जल चुका था। इस सर की पहचान होना मुश्किल थी क्योंकि चेहरे को मुकम्मल तौर पे जलाया गया था। बस सर के बालों से और जिस्म के कुछ हिस्सों से अंदाजा हो गया था कि ये लाश किसी लड़की की थी जिसे बहुत ही बेदर्दी से मारा गया था और उसे जलाया गया था और जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके गटर में फेंक दिया गया था। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन वगैरह के दौरान इस लाश की पहचान हुई तो पता चला कि ये 30 साला ज़ारा कदीर की थी जो कि एक शादीशुदा औरत थी और उसका मर्डर किया गया था। और जब उसका मर्डर किया गया तो वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि इतनी बेदर्दी से उसे कत्ल क्यों किया गया था। इंसिडेंट बताने से पहले आपको बताता चलूं कि ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या गैरत के नाम पे किया गया कत्ल नहीं था, बल्कि मर्डर की वजह आप सुनोगे तो आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। इंसिडेंट बताने से पहले आपको बताते चलें कि हम ऐसी वीडियोस आपको एजुकेट करने के लिए बनाते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो दोस्तों, ये सच्चा वाकया शुरू होता है सियालकोट के इलाका डस्का से, जहां 25 साल लड़की ज़ारा कदीर अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसके लिए कदीर अहमद नामी लड़के का रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा और सऊदी अरेबिया में जॉब करता था। कदीर और ज़ारा दोनों खालाजाद कज़न थे, इसलिए बगैर ज़्यादा सोचे समझे ज़ारा की शादी कदीर से कर दी जाती है। क्योंकि कदीर की मदर ज़ारा की सगी खाला थी, इसलिए सब खुश थे कि अपनों में ही शादी हो गई है, सब अच्छा हो गया है। शादी के 2-3 महीने बाद तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और इसी दौरान कदीर को दोबारा सऊदी अरेबिया वापस जाना पड़ा क्योंकि उसकी वहाँ जॉब थी। कदीर के सऊदीया वापस जाने के 1-8 महीने के बाद उसको इजाज़त मिल गई कि अब वो अपनी बीवी को भी सऊदी अरेबिया बुला सकता था। कदीर ने ज़ारा को सऊदीया बुला लिया और अब वो दोनों एक छोटे फ्लैट में खुशी खुशी रहने लगे। ज़ारा के लिए ये न्यू मुल्क था और सब माहौल भी नया था, लेकिन पढ़ी लिखी और समझदार होने की वजह से वो बहुत जल्द उस माहौल में एडजस्ट हो गई और घर बार सब अच्छे से संभाल लिया। ज़ारा ने सब कुछ इतने अच्छे से संभाला कि कदीर का दिल जीत लिया। वो हंसी खुशी रहते थे। उनका एक बेटा पैदा हुआ। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो ज़ारा ने कदीर को कहा कि वो अपने मेके मिलने जाना चाहती है। कदीर ने भी हाँ कर दी, लेकिन ज़ारा जस्ट मिलने नहीं आ रही थी, बल्कि वो अब पाकिस्तान में ही रहना चाहती थी ताकि उसका बेटा अपनों में रहे। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका पाकिस्तान वापस आने का फैसला उसकी लाइफ को तबाह करके रख देगा। ज़ारा वापस आके अपने मेके में कुछ दिन रही और फिर अपने ससुराल आ गई। अपनी सास सुगरा बीबी और अपनी नंद यास्मीन के साथ रहने लगी। उसे फील हुआ कि उसकी सास और उसकी नंद उससे नाराज सी थी। ना उन्होंने उसका कोई पुरजोश इस्तकबाल किया और ना ही उससे कोई हाल चाल पूछा। ज़ारा की शादी से पहले ज़ारा की सास और उसकी नंद घर की मालकिन थी। कदीर सब कुछ उनकी मर्जी से करता था, लेकिन ज़ारा के घर संभालने के बाद कदीर सब कुछ अपनी बीवी के मशवरे से करने लगा और अब वो पैसे भी ज़ारा के अकाउंट में भिजवाता था। ये बात उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो हर रोज कदीर की फोन कॉल आने पे ज़ारा की शिकायत करने लगी और छोटी छोटी बात पे ज़ारा की बेइज्जती भी करने लग गई थी।
कदीर भी अपनी माँ और बहन की बातों में आके ज़ारा से अब आए रोज लड़ने लगा था और हर रोज उनकी कॉल लड़ाई झगड़े पे ही ख़त्म होती थी। दोस्तों, हर घर में नंद और भाभी और सास और बहू की बहस और मुंह मारी आम सी बात है, लेकिन इस केस में बात यहीं रुकने वाली नहीं थी। बेटा अपनी वाइफ से सब पूछ के क्यों करता है, उसकी बात क्यों मानता है। इतनी सी बात ने सुगरा बीबी और यास्मीन के दिल में ज़ारा के लिए नफरत भर दी थी। आप इमेजिन करें कि इतना करीबी रिश्ता होने के बावजूद सुगरा बीबी ने अपनी सगी बहन की बेटी के खिलाफ इतनी नफरत पाल ली थी। और आगे जो कुछ होने वाला था वो सुन के आपका दिल दहल जाएगा। 9 नवंबर की रात थी। ज़ारा अपने रूम में अपने बेटे को सुला रही थी कि अचानक उसके रूम में उसकी नंद यास्मीन आती है। वो आते ही उससे कहती है कि आपको अम्मी बुला रही हैं। ज़ारा जब सुगरा बीबी के कमरे में जाती है तो वहाँ नवीद नामी लड़का भी मौजूद था, जो यास्मीन का रिलेटिव था, जो छोटे मोटे कामों के लिए उनके यहाँ आया जाया करता था, लेकिन रात में वो कभी भी वहाँ पे नहीं होता था। ये बात ज़ारा को अजीब सी लगी, लेकिन वो अपनी सास के सामने बैठ गई और उनसे पूछा कि क्या बात है। इसी दौरान नवीद ने ज़ारा को गर्दन से पकड़ के दबोच लिया और उसे गिरा दिया और उसके मुंह पे तकिया रख के उसका गला दबाने लगा। ज़ारा की सास और नंद ने ज़ारा के हाथ और पांव पकड़ लिए। ज़ारा जोर लगाती रही, कोशिश करती रही कि उसे छोड़ दें, लेकिन तीनों ने उसे दबोच रखा था और आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा ने दम तोड़ दिया। ज़ारा के मरने के बाद नवीद और सुगरा बीबी और यास्मीन ने उसकी लाश के कई टुकड़े किए और उसके सर को काट के जला दिया और हाथों को भी जला दिया कि फिंगरप्रिंट्स ना रहें। और फिर नवीद लाश के टुकड़ों को 3 बैग्स में भर के नाले में फेंक आया। दूसरे दिन आस पड़ोस के लोगों ने ज़ारा की सास और नंद से पूछा कि ज़ारा नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वो मैके गई है और अपने बेटे को यहीं छोड़ गई है। दूसरी तरफ ज़ारा के पेरेंट्स भी परेशान थे क्योंकि वो उनकी कॉल नहीं उठा रही थी और ना ही पिछली रात से उसका अपने हस्बैंड से कोई राब्ता हुआ था। गटर में से लाश मिलने का वाक़ये की खबर अब हर तरफ फैल चुकी थी और ज़ारा गायब थी, ये बात भी हर तरफ फैल चुकी थी। ज़ारा के पेरेंट्स के कहने पे लाश का डीएनए टेस्ट किया गया और उसे ज़ारा के फादर और उसके बेटे के डीएनए से मैच किया गया तो वो मैच हो गया। ये बात अब प्रूव हो चुकी थी कि ये जली हुई और कटी हुई लाश ज़ारा कदीर की ही थी, जिसे अपनी ही सगी खाला और कज़न ने इस बेदर्दी से कत्ल किया था। और पोस्टमार्टम के वक्त ये बात भी सामने आई कि मर्डर के वक्त ज़ारा प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही थी। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे मामूली सी जेलसी की वजह से 2 लोगों का मर्डर हुआ। लोग सही कहते हैं कि रिश्ते एहसास के होते हैं, न कि खून के। गली में लगे सीसीटीवी कैमरास में नवीद को मर्डर वाली रात बाइक पे बैग्स लेके जाते हुए देखा गया, जहां से लीड मिली और वो तीनों अरेस्ट हो गए।